नमस्कार, मैं कदीम खान NTTV भारत से, और हम इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के खुर्जा नगर में। आज हम आपको एक ऐसे मसीहा से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपने आप में इंसान तो है ही, इंसान तो होते ही हैं, लेकिन किसी के लिए भगवान भी हैं। कि हम एक इंसान के रूप में एक मसीहा से मिलाने जा रहे हैं। सभी बातों से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं NTTV भारत की टीम को कि जिन्होंने मेरी मुहिम को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। सर, हम लोगों ने सुना था कि खुर्जा नगर में एक वैभव गर्ग जी हैं जो एक किसी चीज़ के लिए मसीहा हैं, मरी हुई चीज़ में जान डालने वाले हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है, क्या तारीफ है आपकी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कदीम जी, देखिए, भगवान तो भगवान ही होता है, हम तो इंसान हैं, और मरी हुई चीज़ में जान डालने की कोई बात नहीं है, तो सब ईश्वर का आशीर्वाद है। दरअसल था क्या कि मैं लगभग 20 साल पहले पक्षी पालता था। तो एक बार एक पक्षी बीमार हो गया, तो मैंने उसको अलग बंद कर दिया। तो पक्षी जो पालते थे आप 20 साल पहले जी, तो आपका शौक है पक्षी पालने का, या आपकी जीवन में कोई ऐसा दर्द आया जो आपको ये शौक लगा पक्षी पालने का? ऐसी क्या चीज़ आपके सामने आई, क्या स्थिति आपके सामने आई जो आपको पक्षियों से इतना प्यार हो गया कि एक बाप अपनी औलाद से करता है, उससे भी कहीं ज़्यादा हमने सुना है कि आप पक्षियों से प्यार करते हैं। यानी कि प्यार नाम की चीज़ आज के टाइम में इंसान को प्यार नहीं करता है अच्छे से, आप पक्षियों को इतना प्यार करते हैं। काफ़ी आपका नाम सुना है, तो इसके बारे में बताएं। कदीम जी, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला है, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है, लेकिन पेड़ पौधे हों, पशु हों, पक्षी हों, इनकी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ी हुई है। देखिए, पक्षी तो नॉर्मल पक्षी हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन बस बात यह है कि वो पक्षी जो मेरे पास रहते हैं, वो पक्षी वो होते हैं जिन्हें लोग बीमार घायल अवस्था में सड़क पे फेंक देते हैं तड़फड़ाने के लिए। वो तड़पते हैं, भूखे रहते हैं, मैं उनको उठा के अपने पास ले आता हूँ, और पिछले 20 साल से मैं ऐसे पक्षियों को ही अपने पास पाल रहा हूँ, उनकी देखभाली कर रहा हूँ। मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ इसकी शुरुआत का, कि लगभग 20 साल पहले जब मैं पक्षी पालता था, तो एक पक्षी मेरा बीमार हो गया, एक कबूतर बीमार हो गया। तो मैंने, और कबूतर बीमार ना हो जाए जैसे और लोग कहते हैं, तो मैंने उसको और जगह कहीं बंद कर दिया। अब क्योंकि उसकी गर्दन में पैरालिसिस होता है, इनमें गर्दन टेढ़ की बीमारी होती है, तो वो कुछ खा पी, गंवार भाषा में गर्दन टेढ़ा बोल देते हैं। जी जी जी, हाँ, गर्दन टेढ़ बोलते हैं। तो उनकी गर्दन में पैरालिसिस हुआ, तो वो बिल्कुल उसकी गर्दन घूम जाती है, तो वो दाना पानी नहीं खा पाते। मैंने अलग बंद कर दिया। 3 दिन बाद मुझे सोते सोते याद आया, यार उस पक्षी ने कुछ खाया तो होगा नहीं, वो बीमारी से बाद में मरेगा, पहले तो भूख से मर जाएगा। मैं रात को ही गया, उसे देखा, तो वो मेरी तरफ एक ऐसी निगाह से देख रहा था कि मैं उसके लिए कुछ करूं। तो जब से फिर मैंने उसको रात में ही दाना खिलाया। फिर धीरे 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 मैंने फिर इस ओर ही कदम बढ़ाया कि मैं बीमार पक्षियों की देखभाली ही करूंगा। और पक्षी जो आप पूछ रहे हैं कि वो पक्षी होते कौन से हैं, अब पक्षी मान लीजिए पंखे से कट गया, तो लोग कहाँ ले जाएं? वो मेरे पास लाते हैं। जिसके पास सूचना पहुंच जाती है, मैं तो चाहूँगा कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना सारे में फैल जाए कि बीमार पक्षी, कटा हुआ पक्षी, घायल पक्षी, कैसा भी पक्षी हो, वो मेरे तक पहुंचा दें। क्योंकि आवाज़ पर जहाँ पर जो बीमार पक्षी हैं, जिनकी यहाँ पर सेवा दी जाती है, जिनके लिए सेवा करते हैं, उस जगह पर हम इस टाइम मौजूद हैं, यहाँ आ चुके हैं। तो हम आपको पूरे यहाँ पर स्थिति दिखाने वाले हैं कि पक्षियों को किस तरीके से यहाँ पर जो बीमार हैं, जिनमें बीमारियाँ होती हैं, जिनको लोग फेंक देते हैं, जो अभी बताया था सर ने, जिन पक्षियों की सेवा सर कर रहे हैं कंटिन्यू, उन पक्षियों को हम अब दिखाने। ये किस तरीके का पक्षी है, बताएं सर। कदीम जी, ये इसको गर्दन में पैरालिसिस है, और ये अभी अभी आया है, और पिछले ये 3 दिन से ये ऐसी स्थिति में ही है। और देखिए, इसके पेट में जरा सा भी दाना नहीं है। तो इस तरह के ही पक्षी आते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिए, एक ये देखिए, ये हाल है पक्षियों का। इनको न कोई खाना खुद देता है, ना इनको दाना खिलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में खुद तो खा नहीं सकते, तो फिर उनको लास्ट में मरना ही होता है। तो ज्यादातर मेरे पास जो आते हैं
वो ऐसे ही पक्षी आते हैं। और इनके लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इनको खिलाया जाता है। पुराना कबूतर है जिसकी आंख की देखा वाली नहीं हुई, तो आप देखेंगे कि इसकी एक आंख, देखिए थोड़ा क्लोजअप करके दिखाइए, इसकी एक आंख खराब हो चुकी है। आप पक्षी पालते हैं तो उनकी देखा वाली प्रॉपर करें, और उनको नुकसान हमारा नुकसान होता है। धन्यवाद। तो देखिए कदीम जी, ये कबूतर आप देख रहे होंगे, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि कोई भी बीमार कबूतर मेरे पास आ रहा है, तो ये अपने आप तो दाना खा ही नहीं सकता, मेरे पास में ये इनका दाना चने फूले रहते हैं। और इस तरीके से मुझे इनकी चोंच खोल के इनको ये एक एक दाना खिलाना होता है। अगर ये दाना नहीं खाएंगे तो भूखे ही मर जाएंगे। बीमारी से सही हुए या नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन इनको पेट में दाना जाना इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी के लिए भी, जब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तो वो भूखा ही मर जाएगा। बीमारियां तो बात की हैं। मैं अभी एक कबूतर और आपको दिखाऊंगा, उसकी चोंच ही नहीं है, तो पिछले काफ़ी साल से वो मेरे पास है। तो जो भी हम पे बन पड़ता है हम वही कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी ना हो। अब इसकी स्थिति आप भी देख रहे होंगे कितनी नाजुक है। ये देखिए कई घंटों से, ये मेरे पास तो अभी 5 मिनट पहले आया है, किसी के यहाँ से कोई साहब दे गए हैं। कितना प्यासा है और कितना लाचार है बेचारा। कोई बात नहीं, जैसी भी स्थिति है हमें तो करना ही ये काम है। बहुत अच्छा। तो देखो ये वो शख्स हैं, ये थे वैभव गर्ग जी, जो कि अपना जीवन इसी चीज़ में ये लगाने की बात कर रहे हैं। और ये वो शख्स हैं, जैसा मैंने सुना है इनके बारे में, जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है, कि यहाँ पर पक्षियों की तो सेवा करते ही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी माँ बहन या कोई भी इंसान ऐसा बेसहारा यहाँ अपनी आस लेकर आता है तो वो निराश होकर नहीं जाता। इस दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।